ये कोई मथुरा का दृश्य नहीं बल्कि मधुबनी के बीरसाइड गांव का दृश्य है, जहां पे भगवान श्री कृष्ण की भव्यता से पूजा की जाती है। बल्कि 1-2 वर्षों से नहीं, 127 वर्षों से यहाँ पे पूजा की जाती है और दुर्गा स्वरूप की भी यहाँ पे आज पूजा की जा रही है। आखिर कृष्ण के साथ में दुर्गा की पूजा का कुछ मतलब नहीं समझ में आया मुझे। कृष्ण के साथ ही तो दुर्गा कंपलसरी ही है, क्योंकि दुर्गा जो है शक्ति स्वरूप है और शक्ति का पृथ्वी पर अवतार और श्री कृष्ण का अवतार दोनों एक साथ हुआ था। इसलिए दुर्गा के साथ शक्ति का भी हम लोग पूजा करते हैं। जब तक यह हम लोग जन्मोत्सव मनाते हैं, श्री कृष्ण जन्मोत्सव, और जन्मोत्सव जब एक साथ दोनों का अवतार पृथ्वी पर हुआ तो पूजा तो जनून दोनों का साथ करना ही है। देवताओं का मूर्ति है और भी साथ में तो श्री कृष्ण हमने अक्सर देखा है कि मिथिलांचल के हर गांव में श्री कृष्ण की पूजा होती है और कई कई जगहों पे होती है। एक गांव में 2-2 3-3 पूजाएं होती है। तो बहुत सारे देवताओं का पूजा जो है एक साथ में करना, क्या जन्मोत्सव के साथ में क्या रिलेशन क्या है? हम लोग जन्मोत्सव मनाते हैं, उनका पूरा लीला नहीं मनाते हैं। जन्मोत्सव के लिए उनका अपना परिवार ये है, वो पूरा परिवार का उनका थोड़ा दृश्य है यहाँ पर। हिमांशु जी है, उन्होंने बुलाया था। हिमांशु जी, कैसे पूजा का जो है श्री कृष्ण का पूजा अक्सर तो मथुरा के नाम से प्रसिद्धि है, मिथिलांचल में तो जो है श्री कृष्ण की पूजा इतने बड़े स्तर पे कैसे? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी टीम को जो यहाँ अपना बहुत समय यहाँ निकाल कर हम लोग के गांव में अपना समय दिया। महिमा होनी चाहिए। श्री कृष्ण हम लोग आराधना करते हैं श्री कृष्ण की, और उनकी लीला अपरंपार है। जरूरी नहीं कि वृंदावन में ही इनकी आराधना हो। भक्ति भाव से जहाँ भी आप प्रभु की आराधना करते हैं वहाँ प्रभु आते हैं और आशीर्वाद अर्पण देते हैं। और युगों से होता है, बचपन से ही देखते हैं, और 127वां साल है ये, तो बहुत पहले से ही होते आ रहा है। ये पूर्वजों ने इसकी नींव रखी। आप अपने जन्म से पहले देखते हैं? जी 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 जी, बहुत जन्म से तो 127वां साल हम मना रहे हैं। तो अभी गाँव के सारे युवा यहाँ पे हैं इकट्ठे? जी 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 है सब। कुछ युवाओं से भी बात करते हैं, आइए देखते हैं, बात करने का कोशिश करते हैं। युवा कितने भक्ति में, सारे नीले नीले कपड़े हैं, क्या बात है? नीला नीला कपड़ा क्यों? ऐसा है कि हम लोग यहाँ सोचते हैं, चूँकि जन्माष्टमी हम लोग बड़ों से सीखे हैं और देखे हैं कि होते आ रहा है, तो ये जो आप नीला कपड़ा या फिर ऐसा कपड़ा देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एकता का प्रतीक है कि हम लोग सदैव एक जैसे ही होने का प्रबंध करते हैं। हम लोगों का कोशिश होता है कि सभी को, पर क्या है कि हम लोग लास्ट टाइम में कलर डिसाइड होता है तो सब डिसाइड नहीं हो पाया है, नहीं तो सारा एक ही रंग में आपको दिखेगा। आज से 3 साल पहले सारा लाल था, तो ऐसा ही आपको, और एकता ये हमेशा बीरसाइड में आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए नीला ही कपड़ा। युवाओं में फैशन देखते हैं, लेकिन हम इनके सर पे त्रिपुंड देखते हैं, बड़ा भक्ति भाव से लगे हुए हैं। ये हम लोगों के लिए महान पर्व है। ऐसे मानिए जो बीरसाइड में ये कृष्णाष्टमी होता है तो हम लोग पूरा कृष्णमय हो जाते हैं यहाँ पे। ये साल में एक बार आता है, हम लोग पूरा तन मन धन सब कुछ में इसमें लग जाते हैं। इसीलिए उनकी तो बहुत सारी लीलाएं हैं, कौन सी लीला पसंद है आपको? उनकी हर एक लीला हम लोगों को पसंद है, क्योंकि वो ब्रह्मांड के पिता हैं। उन्हीं से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, उन पे ही हम लोग चलते हैं। क्या लग रहा है, भगवान श्री कृष्ण का जो संदेश है वो दुनिया तक पहुँच रहा है? बिल्कुल पहुंच रहा है। आप जहाँ जहाँ देखोगे जगह जगह जय श्री राम का नारा लग रहा है, कृष्ण भगवान का नारा लग रहा है, बहुत से लोगों का नारा लग रहा है। अभी तो जो सनातन का चल रहा है आप देख ही रहोगे, न्यूज़ वगैरह भी देख रहोगे, उसमें कुछ ज़्यादा ही चल रहा है अभी। क्या लग रहा है भगवान श्री कृष्ण का उपदेश यहाँ से देंगे पूरे भारतवर्ष को? बिल्कुल जा रहा है और जाएगा ही, पीछे भी जाता रहा है। कहीं कहीं है जो कि मतलब इसको नेगेटिविटी लिया जा रहा है, लेकिन वो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में आ रहा है। चलिए, कुछ यहाँ पे भक्त भी हैं, कोशिश करेंगे कोई भक्त बोल ले, बात कर ले, यहाँ पे क्यों आए हैं नहीं आए हैं। आप लोग कैसे आए हैं, कुछ बता सकते हैं? चलिए, बहुत सारे सेल्फी खिंचाने वाले भक्त हैं, बोलने में हिचकिचाहट होती है। यह हमारे पूर्वज का धरोहर है। 127 साल से यह आयोजन हो चुका है। इसका तमाम ग्रामीण मिल के हम लोग भक्ति का माहौल बनाते हैं और तमाम आदमी अपना सहयोग दे के इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। भव्यता के साथ में हम अमूमन जो कृष्ण पूजा देखते हैं, बहुत एक सिर्फ कृष्ण भगवान की पूजा होती है। यहाँ बृहद पैमाने पे बहुत सारे देवताओं के पूर्वज एक ही बार सबका आयोजन कर दिया गया है, क्योंकि इस गांव में एक ही बार सब देवी देवता को बुला के काम किया जाता है। अच्छा, दूसरा छोटा छोटा पूजा नहीं होता है? छोटा पूजा होता है, सरस्वती पूजा होता है, वो विद्यार्थी लोग करते हैं, सरस्वती पूजा करते हैं। बड़े स्तर पे कोई और दुर्गा पूजा नहीं होता है, इसी में माँ दुर्गा का आवाहन किया जाता है। एक ही बात। गांव की मेलाओं की जो खूबसूरती है, जो यहाँ पे छोटे छोटे खिलौने आपको ये लेडीज कॉर्नर टाइप से हैं और बहुत ही खूबसूरत ढंग से इसे देखिएगा। आपकी टेडी बियर वगैरह है, लेडीज़ पर्स है
और जो ग्रामीण एक मेला में जो दुकान होता है वो दिखाई दे रहा है। क्या बिक्री उक्री होता है यहाँ पे? हाँ। कितना बिक्री बेचे हैं अभी तक? कितना बेचे हैं? 3000। 3000 का अभी तक। कितना आदमी आ जाता है यहाँ पे इकट्ठा होके? हाँ, कितना आदमी आ जाता है? बहुत आदमी आता है। चलिए देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। क्या लग रहा है यहाँ मेला में कितना आदमी इकट्ठा होता है? बहुत अच्छा आदमी होता है। कितना लगभग 2-4 10,000 15,000 20,000? हाँ 20,000 प्लस। 20,000 प्लस आ जाता है। क्या जगह दुकान करते हैं? ये सामने है। आप ही का है? दोनों पति पत्नी मिलके करते हैं? जी जी। चलिए यहीं के रहने वाले हैं कि बाहर के? भवारा भवाड़ा से यहाँ आते हैं मेला में। के सामने। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए यहाँ की जो भव्यता है, गांव की जो सुंदरता है, निश्चित रूप से मेलाओं से ज़्यादा आकर्षक लगती है। और मेलाओं की जो खूबसूरती है वो जो स्थानीय दर्शक होते हैं उनसे होती है। तो फिलहाल हमें जो है यहाँ की हमने कोशिश की है कि यहाँ का कृष्ण जन्माष्टमी का आपको दृश्य को दिखाएं, रूबरू कराएं और आप तक पहुँचाने की हमने कोशिश की है। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त, मिलेंगे किसी और वीडियो में।